बच्चों आज हम IIT एडवांस 2023 के फंक्शन चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा पेपर नंबर 1 का है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें S एक सेट दिया हुआ है, S इज इक्वल टू 0,1 यूनियन 1,2 यूनियन 3,4 एंड T इज इक्वल टू भी हमें एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट 0, 1, 2, 3 हैं। आगे कह रहा है कि देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तब हमें बताना है कि हमारे कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि देयर आर इनफाइनाइट मेनी फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी। यहाँ पे हमें बताना है कि एस से टी में इनफाइनाइट फंक्शन बनेंगे कि नहीं। तो इसको चेक करते हैं। यहाँ पे ये हमारा सेट एस है, ये हमारा सेट टी है। तो सेट टी में केवल 4 एलिमेंट हैं, 0, 1, 2 और 3। और सेट एस में 0,1 यूनियन 1,2 यूनियन 3,4 इतने एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे हमारा 0,1 जो है, अगर इसको देखेंगे तो 0 से 1 के बीच में हमारे बहुत सारे नंबर होंगे, 1 से 2 के बीच में देखेंगे तो हमारे बहुत सारे नंबर होंगे, 3 से 4 के बीच में देखेंगे तो हमारे बहुत सारे नंबर होंगे। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। ये हमारा सेट एस है, ये हमारा सेट टी है। तो अगर सेट एस में हम 0 से 1 के बीच में बात करने जा रहे हैं तो 0 और 1 तो हमें लेना नहीं है, 0 से 1 के बीच में हमें एलिमेंट देखना है। तो अगर हम 0 से 1 के बीच में देखेंगे तो हमें 0.01, 0.02, 0.03 ऐसे हमें 0.99 तक बहुत सारे नंबर मिलेंगे। इनके बीच में भी हमें बहुत सारे नंबर मिलेंगे, जैसे 0.1, 0.2, 0.001 ऐसे हमें बहुत सारे नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 0 से 1 के बीच में हमें इनफाइनाइट एलिमेंट मिलेंगे। और ऐसे अगर हम 1 से 2 के बीच में देखेंगे तो हमें 1.01, 1.02 ऐसे हमारा 1.99 तक बहुत सारे नंबर मिलेंगे। और इनके बीच में भी हमें बहुत सारे नंबर मिलने वाले हैं, जैसे 1.0001, 1.002 ऐसे हमारे बहुत सारे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 1 से 2 के बीच में भी हमें इनफाइनाइट एलिमेंट मिलेंगे। आगे अगर हम 3 से 4 के बीच में देखें तो हमें 3.01, 3.02 ऐसे हमें 3.99 तक बहुत सारे नंबर मिलेंगे। और इनके बीच में भी हमें बहुत सारे डेसिमल नंबर मिलने वाले हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से हमें पता चल गया कि 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, 3 से 4 के बीच में भी इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। तो अगर 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट हैं तो अगर हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट की वैल्यू मान लेते हैं 0.01 ले लिया। अगर हमें इससे फंक्शन बनाना है तो ये 0 के साथ भी बना सकता है, 1 के साथ भी, 2 के साथ भी और 3 के साथ भी बना सकता है। और अगर हम 0.02 ले लेते हैं तो ये भी हमारा 0 के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, किसी के भी साथ फंक्शन बना सकता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो सभी एलिमेंट 0, 1, 2, 3 के साथ फंक्शन बनाएंगे। ऐसे हमारा 1 से 2 के बीच में भी इनफाइनाइट एलिमेंट है, ये भी हमारा 0, 1, 2, 3 के साथ फंक्शन बनाएंगे। 3 से 4 के बीच में भी इनफाइनाइट एलिमेंट है, वो भी हमारे 0, 1, 2, 3 के साथ फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर सेट एस में इनफाइनाइट एलिमेंट हैं तो वो टी के साथ इनफाइनाइट फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट हैं, तो जितने भी एलिमेंट हैं सभी 0, 1, 2, 3 के साथ फंक्शन बनाएंगे। यानी कि टी में जितने भी एलिमेंट हैं सभी के साथ फंक्शन बना सकते हैं। 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो ये भी सेट टी में जितने भी एलिमेंट हैं 0, 1, 2, 3 सबके साथ फंक्शन बना सकते हैं। 3 से 4 के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो ये सेट टी 0, 1, 2, 3 के साथ फंक्शन बना सकते हैं। सेट एस में इनफाइनाइट एलिमेंट, तो टी के साथ इनफाइनाइट फंक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पे सेट एस जो है सेट टी के साथ इनफाइनाइट फंक्शन बना सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि देयर आर इनफाइनाइट मेनी स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम एस टू टी। तो यहाँ पे हमें देखना है कि एस से टी में कितने स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन बनेंगे, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सेट एस में 0 से 1 यूनियन 1 से 2 यूनियन 3 से 4 दिया हुआ है, और सेट में केवल 4 एलिमेंट हैं, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ से अगर हम स्टिकली इंक्रीजिंग चेक करेंगे तो 0 से 1 के बीच में हमें पता है इनफाइनाइट एलिमेंट है, वहीं से इसको भी समझ लेते हैं। ये हमारा सेट एस है, ये हमारा सेट टी है। तो अगर सेट एस में हम 0 से 1 के बीच में देखें तो हमारे इनफाइनाइट एलिमेंट हैं। तो अगर हम 0 से 1 के बीच में कोई एक वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं हमने 0.01 ले लिया। अब ये पॉइंट हमारा जो है 0 के साथ भी मैपिंग कर सकता है, 1 के साथ भी, 2 के साथ भी और 3 के साथ भी। और अगर हम 0.02 ले लेते हैं तो ये भी हमारा 0 के साथ मैपिंग कर सकता है, 1 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए 4 ऑप्शन हैं, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पे हमने देखा कि 0 से 1 के बीच में जितने भी एलिमेंट हैं, 1 से 2 के बीच में जितने भी एलिमेंट हैं, 3 से 4 के बीच में जितने भी एलिमेंट हैं, सबके लिए यहाँ पे 4 चॉइसेस हैं। तो अगर हम 0 से 1 के बीच में एक एलिमेंट लेते हैं, मान लेते हैं हमने 0.01 ले लिया, तो इसके पास तो 4 ऑप्शन है मैपिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारा 0 से मैपिंग कर रहा है, 0.02 ले लिए, मान लेते हैं हमारा 1 से मैपिंग कर रहा है, 0.03 मान लेते हैं हमारा 2 से मैपिंग कर रहा है, यहाँ पे हमारा 0.99 है, इसको मान लेते हैं हमारा 3 से मैपिंग कर रहा है। इसके बाद भी 0 से 1 के बीच में हमारे बहुत सारे नंबर बचेंगे, और 1 से 2 के बीच में भी हमारे बहुत सारे नंबर बचे हुए हैं, 3 से 4 के बीच में भी हमारे बहुत सारे नंबर बचे हैं। तो जितने भी नंबर बचे हैं
सभी 0 1 2 3 इन्हीं चारों से मैपिंग करेंगे, क्योंकि हमारे सेट टी में केवल 0 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं, इन्हीं से सभी एलिमेंट मैपिंग करेंगे। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमें मैनी फंक्शन मिल रहा है, यहाँ पे हमें मैनी वन फंक्शन मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे हमें मैनी वन फंक्शन मिल रहा है तो यहाँ पे हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा ही नहीं। यहाँ पे अगर हमें मैनी वन फंक्शन मिल रहा है तो कभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है, क्योंकि मैनी वन फंक्शन कभी हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा ही नहीं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। इसमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज़ एट मोस्ट 120। इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें बताना है कि कितने कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बात कर रहा है। तो जब भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बात की जाती है तो सबसे पहले हमें डोमेन में कॉन्टिन्यूटी देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम डोमेन में कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं, फिर देखेंगे कितने हमारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 और 3 से 4 के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 से 1 के बीच में एक एलिमेंट की वैल्यू मान लेते हैं, हमने 0.01 ले लिया। अब 0.01 लेते हैं तो इसकी वैल्यू में 0 भी मिलेगी, 1 भी मिलेगी, 2 भी मिलेगी और 3 भी मिल सकती है। मतलब इसके लिए 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए बात करते हैं। यहाँ पे हम एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए बात करने जा रहे हैं। तो अगर हम 0.01 लेते हैं तो इसके लिए तो 4 ऑप्शन है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 0.01 की वैल्यू हमें 1 मिल रही है। अगर हम 0.02 लेते हैं तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन है, लेकिन हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू हमें 1 मिल रही है। अगला हमारा 0.03 है, इसके लिए भी 4 ऑप्शन, लेकिन हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू भी हमें 1 मिल रही है। मतलब 0 से 1 के बीच में जितने भी एलिमेंट है सभी की वैल्यू मान ले रहे हैं, हमें 1 मिल रही है। तो अगर 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट है तो सभी के लिए हमने यहाँ पे मान लिया एक पार्टिकुलर वैल्यू 1 मिल रही है। तो अगर हम 0 से 1 के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो हमें 0 और 1 नहीं लेना है, क्योंकि हमारे डोमेन में नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऐसे हमारे 2 3 और 4 इन सबको नहीं लेना है, क्योंकि ये हमारे डोमेन में नहीं है। क्वेश्चन में हमें यही दिया हुआ है, हमारा ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। तो अगर 0 से 1 के बीच में हमारे इनफाइनाइट एलिमेंट है, जितने भी नंबर थे सभी के लिए हमने एक पार्टिकुलर वैल्यू 1 ले लिया। तो यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट ग्राफ ऐसे मिलेगा 0 से 1 के बीच में। ऐसे हम क्या करते हैं, 1 से 2 के बीच में जितनी भी वैल्यू है सबके लिए यहाँ पे एक पार्टिकुलर वैल्यू मान लेते हैं, हमने 2 ले लिया। हमारी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम मान ले रहे हैं हमारी पार्टिकुलर वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे भी हमारा एक कांस्टेंट ग्राफ बनेगा ऐसे। 3 से 4 के बीच में भी हम एक पार्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं। इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी सबके लिए 4 ऑप्शन है, 0 1 2 3, लेकिन यहाँ पे हम एक पार्टिकुलर वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमने 1 ले लिया। तो यहाँ पे भी हमारा ग्राफ ऐसे कांस्टेंट बन सकता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 0 से 1 के बीच में हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन सकता है, 1 से 2 के बीच में भी बन सकता है, 3 से 4 के बीच में भी बन सकता है। तो अब देखना है कि कितने कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनेंगे। तो 0 से 1 के बीच में हमारे इनफाइनाइट एलिमेंट है, लेकिन सभी के लिए केवल 4 ऑप्शन है कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनाने के लिए, 0 1 2 3। 0 से 1 के बीच में एक पार्टिकुलर वैल्यू हमने 1 लिया था, तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट ग्राफ बना था। ऐसे हम 0 ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तो 0 से 1 के बीच में हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनाने के लिए 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। ऐसे हमारा अगर 1 से 2 के बीच में देखें तो हमारे इनफाइनाइट एलिमेंट है, लेकिन सभी के लिए केवल 4 ऑप्शन है कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनाने के लिए, 0 1 2 3। अगर हम 1 से के बीच में हम एक पार्टिकुलर वैल्यू 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। मतलब 0 से 1 के बीच में हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनाने के लिए 4 ऑप्शन है, इनटू में हमारा 4 आ जाएगा। ऐसे हमारा 3 से 4 के बीच में भी इनफाइनाइट एलिमेंट है, लेकिन सभी के लिए 4 ऑप्शन, 0 1 2 3 जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनाएंगे। तो इसके लिए भी केवल 4 ऑप्शन है कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 64, मतलब टोटल 64 कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनेंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एट मोस्ट 120, ऑप्शन में हमें ये दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसको भी समझ लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो है या तो 120 बनेंगे या तो इससे कम होंगे। यहाँ पे यही कह रहा है, एट मोस्ट 120 का मतलब यही है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन या तो 120 होंगे या तो उससे कम होने चाहिए। तो यहाँ पे 64 कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन रहे हैं, तो 64 हमारा लेस देन है 120 से। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा करेक्ट है। जो कंडीशन हमें दी हुई है ऑप्शन में, ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा करेक्ट हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज डिफरेंशिएबल। हमारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो है उसको बताना है डिफरेंशिएबल होंगे कि नहीं, चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी के लिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जितने भी हमारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन बने हैं ये हमारे कांस्टेंट फंक्शन है, ये हमारे कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू c के जैसा होगा। तो हमें पता है कि हमारा कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, तो ये हमारा डिफरेंशिएबल भी होगा। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पे हमारा f डैश x इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन ए, सी और डी 3 ऑप्शन करेक्ट हैं।
बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारा पेपर नंबर 1 का है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक फंक्शन f दिया हुआ है जो 0 से 1 टू 0 से 1 में डिफाइन है। आगे कह रहा है कि f(x) इज इक्वल टू हमें एक क्यूबिक फंक्शन दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि कंसीडर द स्क्वायर रीजन s इज इक्वल टू 0,1 इंटू 0,1। इसका मतलब ये है कि हमारा 0,1 जो है ये x एक्सिस के अलॉन्ग है और ये वाला 0,1 जो है ये y एक्सिस के अलॉन्ग है। आगे कह रहा है कि लेट g इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई बिलोंग s, जहाँ पे y ग्रेटर देन fx है, बी कॉल्ड द ग्रीन रीजन। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि g इज इक्वल टू एक हमें सेट दिया हुआ है जो बिलोंग कर रहा है s को और y हमारा ग्रेटर देन fx है, तो जो रीजन हमें मिलेगा वो हमारा ग्रीन रीजन है। आगे दिया हुआ है कि r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई बिलोंग s, y लेस देन fx। यहाँ पे हमारा r भी एक सेट है जो बिलोंग कर रहा है s को और यहाँ पे हमारा y जो है लेस देन है fx से, बी कॉल्ड द ग्रीन रीजन। और आगे कह रहा है कि LH इज इक्वल टू एक्स कॉमा एच, ये बिलोंग कर रहा है s को और x हमारा बिलोंग कर रहा है 0,1 को, बी द हॉरिजेंटल लाइन। यहाँ पे हमारी LH जो है ये हमारी एक हॉरिजेंटल लाइन है, ये हमारी कॉन्स्टेंट लाइन होगी। यहाँ पे हमारा LH इज इक्वल टू है एक्स कॉमा एच, x बिलोंग कर रहा है 0 से 1 में और हमारा h भी बिलोंग कर रहा है 0 से 1 में। फिर आगे कह रहा है कि देन व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तब हमें बताना है कि हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो हमें पता है कि हमारा क्यूबिक फंक्शन जो होता है माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट में डिफाइन होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा फंक्शन केवल 0 से 1 में डिफाइन है, यही हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमें f(x) इज इक्वल टू क्यूबिक फंक्शन दिया हुआ है इसको समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हम ग्राफ बना लेंगे 0 से 1 के बीच में तभी यहाँ पे हम ग्रीन रीजन और रेड रीजन को डिफाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, f(x) इज इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ है इसका मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 9 इंटू एक्स प्लस 17 अपॉन 36, हमें ये फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए f डैश x निकालेंगे, मतलब इसका हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा f डैश x इज इक्वल टू, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 अपॉन 9। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 अपॉन 9 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 5। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो जब इसका फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे हमारा बनेगा 9x स्क्वायर 15x माइनस 3x प्लस 5, हमारा ये बन जाएगा। अब जब इसको हम कॉमन करके लिखेंगे तो f डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 इंटू में हमारा आ जाएगा 3x माइनस 5 इंटू 3x माइनस 1। अब इसको हम इज इक्वल टू 0 के कर देते हैं, तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू मिल जाएगा 5 अपॉन 3 और x इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 अपॉन 3। अब हमें x इज इक्वल टू मिल गया 5 अपॉन 3 और x इज इक्वल टू मिल गया 1 अपॉन 3। तो अगर हम इसको नंबर लाइन पे बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा 5 अपॉन 3 होगा और यहाँ पे हमारा 1 अपॉन 3 होगा। तो अगर यहाँ पे हम माइनस प्लस को लिखेंगे तो अगर हम 5 अपॉन 3 से बड़ी वैल्यू रखते हैं तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, फिर नेगेटिव मिलेगा, फिर हमें पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारा x बिलोंग कर रहा है 0 से 1 के बीच में, तो यहाँ पे हम केवल 0 से 1 के बीच में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा 0 होगा, यहाँ पे हमारा 1 होगा, तो हमें 5 अपॉन 3 लेना ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा 1 अपॉन 3 पे लोकल मैक्सिमा होगा। तो हमें 0 से लेके केवल 1 के बीच में ग्राफ बनाना है, तो 0 से लेके 1 के बीच में हमारा ग्राफ ये बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पे भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 पे फिर जाके अपना ग्राफ बना लेंगे। तो ये फंक्शन हमारा है f(x) इज इक्वल टू, इसमें हम क्या करते हैं, अगर x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 17 अपॉन 36। तो यहाँ से हमें f ऑफ 0 इज इक्वल टू मिल गया 17 अपॉन 36। अब हमें f ऑफ 1 की भी वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 1 रख देंगे फंक्शन में, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 3 माइनस 1 प्लस 5 अपॉन 9 प्लस 17 अपॉन 36। जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हमने वैल्यू 1 रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमारा 36 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा माइनस 24 प्लस 20 प्लस 17 बन जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारी f ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी 13 अपॉन 36। तो ये मिल गई हमें f ऑफ 1 की वैल्यू। अब हम f ऑफ 1 अपॉन 3 की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू जो हमारा फंक्शन है उसमें x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 रख देंगे तो मिल जाएगा हमें 1 अपॉन 81 माइनस 1 अपॉन 9 प्लस 5 अपॉन 27 प्लस 17 अपॉन 36, हमें ये मिल जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो हमारा 324 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 4 माइनस 36 प्लस 60 प्लस 17 इंटू 3 बन जाएगा हमारा। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें 181 अपॉन 324 मिल जाएगा f ऑफ 1 अपॉन 3 की वैल्यू। तो यहाँ से हमें f ऑफ 0 की वैल्यू मिल गई, f ऑफ 1 की वैल्यू मिल गई, f ऑफ 1 अपॉन 3 की वैल्यू मिल गई। अब जाके अपना ग्राफ बना लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा स्क्वायर रीजन S जो दिया हुआ था वो हमारा यहाँ पे बन गया स्क्वायर रीजन है और यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू 0 पे हमें वैल्यू मिली हुई है 17 अपॉन 36, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 पे वैल्यू मिली हुई है 181 अपॉन 324, तो x इज इक्वल टू 1 पे हमें वैल्यू मिली हुई है 17 अपॉन 36। तो ये बन जाएगा हमारा कर्व
और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि जब हमारा y ग्रेटर देन होगा fx से तो हमारा ग्रीन रीजन होगा, तो ये हमारा ग्रीन कलर से है, और जब हमारा y लेस देन होगा fx से तो ये हमारा रेड रीजन होगा, तो ये हमारा रेड कलर से बना हुआ है। तो क्वेश्चन में हमें जो भी दिया हुआ था यहाँ पे हमारा कर्व बन चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेड और ग्रीन रीजन की एरिया निकाल लेते हैं, फिर अपने ऑप्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ रेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक हम लिमिट लगाएंगे, और ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो फंक्शन था उसी का हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, और इनटू में यहाँ पे हमारा dx है। तो जब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x की पावर 4/12 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 5/18 इंटू एक्स प्लस 17/36 इंटू एक्स, और यहाँ पे हमारी लिमिट 0 से लेके 1 तक है। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो 1/12 बन जाएगा, माइनस 1/3 प्लस 5/18 प्लस 17/36 बनेगा। लोअर लिमिट हमारी 0 है तो हमारा 0 ही रहेगा। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा 18/36, कट कर देंगे तो हमारा 1/2 बन जाएगा, मतलब रेड वाली एरिया हमें मिल गई 1/2। अब ये हमारा जो स्क्वायर बना हुआ है, अगर पूरे स्क्वायर की एरिया निकालेंगे तो ये हमारा 1 है और ये भी हमारा 1 है, तो 1 × 1 एरिया हमारी टोटल 1 है स्क्वायर की। तो यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो हमारी रेड एरिया आई है 1/2, तो ग्रीन रीजन की एरिया निकालेंगे तो वो भी हमारी 1/2 हो जाएगी, क्योंकि हमारी टोटल एरिया 1 है, जिसमें से हमारी रेड वाली एरिया 1/2 है, तो ग्रीन वाली एरिया भी हमारी 1/2 होगी, क्योंकि पूरे स्क्वायर की एरिया हमारी 1 है। तो यहाँ से हमें मिल गया कि रेड एरिया और ग्रीन एरिया इज इक्वल टू 1/2 है। तो यहाँ से हमें ये मिल गया। अब जाके अपने ऑप्शन को देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एन h बिलोंग 1/4, 2/3 सच दैट द एरिया ऑफ ग्रीन रीजन अबव द लाइन LH इक्वल टू द एरिया ऑफ ग्रीन रीजन बिलो द लाइन LH। हमें एक लाइन बनानी है, लाइन के ऊपर की ग्रीन एरिया और लाइन के नीचे की ग्रीन एरिया इक्वल आनी चाहिए, वही हमें h की वैल्यू बतानी है कि इस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करेगी कि नहीं h की वैल्यू। तो सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हमारा कर्व है, इसके ऊपर की एरिया हमारी ग्रीन है और इसके नीचे की एरिया हमारी रेड है। तो यहाँ पे हमें ऐसी लाइन बनानी है जो ग्रीन एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो यहाँ पे हमारा h जो था वो बिलोंग कर रहा था 1/4 से 2/3 के बीच में। तो यहाँ पे हमारा ये वाली लाइन जो है 1/4 की हो गई, ये वाली लाइन हमारी 2/3 की हो गई, जहाँ पे हमारा h बिलोंग कर रहा था। अब यहाँ पे हमने जो पर्पल कलर से लाइन बनाया हुआ है y इक्वल टू एच की, जो हम रेड से बना रहे हैं, यही हमारी लाइन है जो हमें बनानी थी। तो मान लेते हैं हमारी लाइन यहाँ पे होगी, जो हमें ग्रीन एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, y इक्वल टू एच की लाइन। तो अगर ये वाली हमारी हाइट h है तो यहाँ पे हमारी बची हुई हाइट 1 - h होगी। तो अब y इक्वल टू एच की जो लाइन है वो ग्रीन एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे हम जो येलो कलर से ये वाला रीजन बना रहे हैं, अगर हम इसकी एरिया निकालेंगे तो इसकी एरिया हमें मिल जाएगी 1 - h × 1, क्योंकि स्क्वायर की साइड जो है ये हमारी 1 है। तो यहाँ से हमें मिल गया 1 - h × 1 इज इक्वल टू 1/4। अब ये 1/4 कहाँ से आया, हमारी लाइन जो है y इक्वल टू एच की, ये ग्रीन रीजन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, और हमें पता है कि ग्रीन रीजन की एरिया इज इक्वल टू 1/2 है। तो अगर 1/2 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो 1/4 और 1/4 में डिवाइड करेंगे, तभी हमारा 1/2 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। मतलब y इक्वल टू एच की लाइन की ऊपर की एरिया 1/4 होगी, और y इक्वल टू नीचे की एरिया जो ग्रीन एरिया है वो हमारी 1/4 होगी। तो यहाँ पे हमें मिल गया 1/4। अगर इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो 1 - h इज इक्वल टू हमारा 1/4, तो h इज इक्वल टू मिल गया 3/4। तो यहाँ पे हमारी h की वैल्यू आ गई 3/4, लेकिन यहाँ पे हमारा h जो था वो बिलोंग कर रहा था 1/4 से 2/3 के बीच में। तो जो हमें h की वैल्यू मिली हुई है h इज इक्वल टू 3/4, ये इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है। 3/4 हमारा ग्रेटर देन है 2/3 से। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि h की वैल्यू 1/4 से 2/3 के बीच में आनी चाहिए थी, लेकिन ये वैल्यू हमारी h इज इक्वल टू 3/4 जो मिली हुई है इसमें लाई नहीं कर रही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट h बिलोंग 1/4, 2/3 सच दैट द एरिया ऑफ रेड रीजन अबव द लाइन LH इक्वल टू द एरिया ऑफ रेड रीजन बिलो द लाइन LH। अब यहाँ पे भी हमें एक लाइन बनानी है जो रेड रीजन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो हमें बताना है कि जो h की वैल्यू हमें मिलेगी वो हमारी 1/4 से 2/3 के बीच में लाई करेगी कि नहीं, यही हमें यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी में यही कह रहा है कि हमें एक लाइन ऐसी बनानी है जो रेड एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो मान लेते हैं हमारी लाइन ये है, y इक्वल टू एच की हमारी लाइन ये है जो रेड एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है जो हम येलो कलर से बना रहे हैं। ये येलो कलर वाला हमारा एक रेक्टेंगल है। अगर इसकी एरिया निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें पता है कि इसकी हाइट जो है h है,
और स्क्वायर का बेस हमारा 1 है। तो अगर हम इस रेक्टेंगल की एरिया निकालेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा h इंटू 1। अब y इज इक्वल टू एच की लाइन के ऊपर की रेड एरिया ये वाली, और y इज इक्वल टू एच लाइन के नीचे वाली एरिया जो हमने येलो कलर से बनाया है, ये भी हमारी रेड एरिया है, ये दोनों इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमें पता है कि पूरी रेड एरिया इज इक्वल टू 1/2 है। 1/2 को हमें 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो 1/4 1/4 में डिवाइड होगी, यानी कि y इज इक्वल टू एच के लाइन के ऊपर की हमारी रेड एरिया जो है ये वाली 1/4 होगी, और यहाँ पे y इज इक्वल टू एच के लाइन के नीचे की जो हमने येलो कलर से बनाया है ये एरिया भी हमारी 1/4 होगी, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो वही यहाँ पे हमने लिखा हुआ है h इंटू 1 इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से अगर हम h की वैल्यू निकालें तो h इज इक्वल टू मिल गया हमें 1/4। तो y इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 1/4 की लाइन हमारी यही है जो रेड एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो हमारा h बिलोंग कर रहा था 1/4 से 2/3 के बीच में। यहाँ पे हमें 1/4 भी लेना है, 2/3 भी लेना है। तो यहाँ पे हमें h इज इक्वल टू मिला 1/4। तो हमारे इंटरवल में 1/4 जो है इसकी बाउंड्री एरिया है, यहाँ पे हमें 1/4 लेना है। इसका मतलब ये हो गया कि हम 1/4 को यहाँ पे लेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, ये इस इंटरवल में आएगा क्योंकि हमें 1/4 लेना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब हमारा ऑप्शन नंबर सी है, इसमें कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट h बिलोंग 1/4, 2/3 सच दैट द एरिया ऑफ ग्रीन रीजन अबव द लाइन इक्वल टू द एरिया ऑफ रेड रीजन बिलो द लाइन। यहाँ पे हमें एक लाइन बनानी है, लाइन के ऊपर की ग्रीन एरिया और लाइन के नीचे की रेड एरिया इक्वल होनी चाहिए। तब हमें बताना है h की वैल्यू जो आएगी वो इस इंटरवल में लाई करेगी कि नहीं, हमें यही बताना है। ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो इसमें भी इंटरवल तो हमारा सेम है। इसमें कह रहा है कि सच दैट द एरिया ऑफ रेड रीजन अबव द लाइन इक्वल टू द एरिया ऑफ ग्रीन रीजन बिलो द लाइन। मतलब ऑप्शन नंबर सी का उल्टा दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा कर्व था, इसमें हमने 1/3 पे वैल्यू निकाला हुआ था 181/324। अगर हम 181/324 को कट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 0.558। तो ये वैल्यू हमारी 0.5 से बड़ी है, मतलब 1/2 से बड़ी है। तो अगर ये वाली लाइन हमारी 1/2 से बड़ी है तो ये वाली लाइन हमारी यहाँ कहीं बनेगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1/2 की लाइन बना लेते हैं जो इस वाली लाइन से थोड़ी नीचे होगी। तो यहाँ पे हमने जो y इज इक्वल टू एच की लाइन बनाया है यही हमारी 1/2 की लाइन है। यहाँ पे हमने मान लिया कि h इज इक्वल टू 1/2 की लाइन यही होगी। तो जो लाइन हमें बनानी थी उसको हमने मान लिया है कि 1/2 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर सी में हमें यही बताना था कि हमें जो लाइन बनानी है उसके ऊपर की ग्रीन एरिया और उसके नीचे की रेड एरिया हमारी इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एरिया अब निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि OABC हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो h इज इक्वल टू हमने 1/2 अगर मान लिया है तो यहाँ से हमें हाइट h इज इक्वल टू 1/2 मिल गई, और हमें पता है कि स्क्वायर की साइड हमारी 1 है। तो अगर यहाँ पे हम क्या करें, रेक्टेंगल OABC की एरिया निकालें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू हमें मिल गया 1/2। 1/2 हमारी हाइट, 1 हमारा बेस, तो इसकी एरिया हमारी मिल गई 1/2। तो यहाँ पे हमारी y इज इक्वल टू एच की जो लाइन है इसके नीचे हमारी ग्रीन एरिया भी है और रेड एरिया भी है। तो हमने ग्रीन एरिया को A1 लिखा हुआ है और A2 लिखा हुआ है जो लाइन के नीचे है। तो अगर हम लाइन के नीचे की रेड एरिया निकालते हैं तो एरिया ऑफ रेड रीजन बिलो द लाइन, एरिया ऑफ रेड रीजन बिलो द लाइन इज इक्वल टू 1/2। 1/2 हमारा यहाँ पे रेक्टेंगल की एरिया हो गई, उसमें से हम माइनस कर देते हैं हमारी लाइन के नीचे जो ग्रीन एरिया है। तो ग्रीन एरिया हमारी A1 है और A2 है, तो हम 1/2 में से माइनस कर दे रहे हैं A1 और A2 को। तो यहाँ पे हमें लाइन के नीचे की रेड एरिया मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें ये मिल गई लाइन के नीचे की रेड एरिया। अब इसी के इक्वल हमारी लाइन के ऊपर की ग्रीन एरिया भी आ जाएगी, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम लाइन के ऊपर देखते हैं तो लाइन के ऊपर भी हमें एक रेक्टेंगल मिल रहा है ABED। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ABED हमारा रेक्टेंगल जो है इसकी एरिया निकाल लेते हैं, फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे ये जो हमें रेड रीजन दिख रहा है लाइन के ऊपर, तो हमें ग्रीन एरिया मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ABED की एरिया निकालते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ ABED इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारी हाइट h इज इक्वल टू 1/2 है। तो हमें पता है कि स्क्वायर की साइड हमारी 1 है तो h इज इक्वल टू 1/2 है, तो यहाँ पे भी हमारा 1/2 आ जाएगा। और DE ये हमारी 1 है स्क्वायर की साइड। तो यहाँ पे अगर हम एरिया निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABED इसकी एरिया भी हमें मिल गई 1/2। अब हमें केवल ग्रीन एरिया निकालनी है। तो एरिया ऑफ ग्रीन रीजन अबव द लाइन इज इक्वल टू, रेक्टेंगल की एरिया में से हमें माइनस करना है ये रेड वाली एरिया। तो सबसे पहले हम रेड वाली एरिया निकाल लेते हैं कितनी होगी।
तो लाइन के ऊपर जो हमारी रेड एरिया है अगर हम इसको निकालेंगे तो हमें पता है कि लाइन के नीचे की हमारी रेड एरिया जो आई है 1/2 माइनस A1 माइनस A2 है और हमें पता है कि रेड रीजन की पूरी एरिया जो है 1/2 के बराबर है। तो लाइन के नीचे की हमारी जो एरिया है अगर इसी में हम A1 प्लस A2 कर देते हैं तो ये एरिया हमारी 1/2 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारी लाइन के ऊपर जो एरिया है वो A1 प्लस A2 है। तो अब रेक्टेंगल की एरिया में से हम A1 प्लस A2 को माइनस कर देते हैं तो हमें ग्रीन रीजन की एरिया मिल जाएगी। तो एरिया ऑफ ग्रीन रीजन अबव द लाइन इज इक्वल टू 1/2 माइनस A1 प्लस A2। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एरिया ऑफ रेड रीजन बिलो द लाइन और एरिया ऑफ ग्रीन रीजन अबव द लाइन दोनों हमारा इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्योंकि h इज इक्वल टू 1/2 है और h का हमारा इंटरवल जो दिया हुआ था हमारा h बिलोंग कर रहा है 1/4 से 2/3 के बीच में। तो h की वैल्यू हमारी 1/2 है तो 1/2 1/4 से 2/3 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा h इज इक्वल टू 1/2 करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि हमें जो लाइन बनानी है उस लाइन के ऊपर की रेड एरिया और उस लाइन के नीचे की ग्रीन एरिया हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी y इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 1/2 यही लाइन है। तो इस लाइन के ऊपर की रेड एरिया और इस लाइन के नीचे की ग्रीन एरिया यहाँ पे हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी h की वैल्यू करेक्ट होगी। तो देख लेते हैं इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारी y इज इक्वल टू एच की जो लाइन है इसके ऊपर की रेड एरिया यहाँ पे हमारी केवल A1 प्लस A2 है। लाइन के ऊपर की रेड एरिया यहाँ पे हमारी A1 प्लस A2 है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ रेड रीजन अबव द लाइन इज इक्वल टू A1 प्लस A2। अब हमें देखना है कि y इज इक्वल टू एच की जो लाइन है इसके नीचे की ग्रीन एरिया भी हमारी A1 प्लस A2 आनी चाहिए। तो लाइन के नीचे की ग्रीन एरिया यहाँ पे हमारी A1 है और यहाँ की एरिया हमारी A2 है। A1 और A2 हमारी दोनों लाइन के नीचे की ग्रीन एरिया है। तो लाइन के नीचे की हमारी ग्रीन एरिया A1 प्लस A2 है। तो यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ ग्रीन रीजन बिलो द लाइन इज इक्वल टू A1 प्लस A2। तो यहाँ से हमें मिल गया कि h इज इक्वल टू 1/2 की हमारी जो लाइन है इसके ऊपर की रेड एरिया A1 प्लस A2 है और इसके नीचे की ग्रीन एरिया हमारी A1 प्लस A2 है। मतलब दोनों एरिया हमारी बराबर है। तो यहाँ पे हमारा h इज इक्वल टू 1/2 करेक्ट होगा। h इज इक्वल टू 1/2 करेक्ट होगा क्योंकि हमारा h बिलोंग कर रहा था 1/4 से 2/3 के बीच में। तो हमारा 1/2 जो है 2/3 और 1/4 के बीच में लाई कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी ये ऑप्शन भी हमारे करेक्ट हैं। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी तीन ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी, सी और डी हमारे तीन ऑप्शन करेक्ट हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा सबसे अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हम टफ क्वेश्चन बोलेंगे। तो IIT एडवांस 2023 में फंक्शन के केवल 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए। एक क्वेश्चन हमारा नॉर्मल था लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन हमारा टफ था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।